घरों में जब देखो हम खाना बनाते हैं ना, तो बहुत बार होता है कि खाना तो हम गैस पे चढ़ा देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं वो खाना जल जाता है। अब दाल है, ब्रेड है, सैंडविच है, चाय, साबूदाना, सब्जी, राजमा, बहुत बार होता है हम गैस पे चढ़ा दिए, हम भूल गए, और जब बहुत स्मेल आने लगती है बदबू की, जलने की, तब हम गैस की तरफ भागते हैं, किचन की तरफ भागते हैं और हम गैस को ऑफ करते हैं, बंद करते हैं। अब देखो होता क्या है, खाना तो पूरा आपका जल गया और उसकी जो दुर्गंध है पूरे कमरे में, घर में हर जगह फैलने लगती है। आप एग्जॉस्ट चलाते हो, डोर विंडो सारा कुछ खोल देते हो, उसकी जो दुर्गंध वाली हवा है पूरे घर को पॉल्यूट कर देती है, आप खांसने लगते हो। और ये जो खांसी का काम है, दुर्गंध वाली एयर है, ये तब तक घर में मौजूद रहती है जब तक कि वो जो बर्तन है जिसमें वो खाना जला है वो आपके किचन में पड़ा हुआ है। देखो तो हम क्या करते हैं, उस जले हुए बर्तन को खाना सहित उठा के बाहर में रख देते हैं, कहीं छत पे, बालकोनी में, ओपन में रख के चले आते हैं। तो होता क्या है कि वो जो जली हुई एयर होती है, बैड जो स्मेल दे रही थी, बैड ऑर्डर दे रही थी, वो जाके एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो जाती है और घर का जो वातावरण है जो नॉर्मल होने लगता है, शुद्ध शांत होने लगता है और फिर से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो ये छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। अगर गौर करो तो हम जिस समाज में, परिवार में, क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं, हमें हर तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग जो होते हैं बहुत सात्विक, शुद्ध प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छी बातें करते हैं, सॉफ्ट पोलाइट स्वीटनेस इनका नेचर होता है। और कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ कड़वी बातें ही करते हैं, क्योंकि गलती से उनकी जो मुजुट्ठी हो गई थी बचपन में, करेला से, नीम से हो गई थी, तो नेचुरल उनके आत्मा का जो संस्कार बना, पैटर्न बना, जो पर्सनालिटी बना, वो कड़वी बातों का ही बना। अब देखो ये लोग जो बोलते हैं, कड़वी बातें बोलते हैं, अपने निगेटिव फीडबैक कमेंट देते हैं, ये एक बार बोलते हैं, ठीक है, वो एक बार आपको बोल के चले गए। लेकिन आप और हम करते क्या है कि उस बात को दिमाग में बैठा के रखते हैं, बार 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 सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं। तो एवरी टाइम हम सोचते हैं तो हमें इरिटेशन देने लगता है। वो जली हुई चीज़ जब आपके बर्तन जो हैं किचन में पड़े रहेंगे तो पूरे घर में दुर्गंध फैलाते रहेंगे, और जो लोग घर में रहेंगे, जो बाहर से आएंगे, उनको भी वो गंदी स्मेल मिलेगी। घर में बहुत बार लोग आते हैं ना बाहर से, गेस्ट भी, तो बोलते हैं कि आपके यहाँ क्या कुछ जल गया था क्या? ये जली हुई चाय की स्मेल आ रही है, पत्ती की स्मेल आ रही है, दाल की, साबूदाना की स्मेल आ रही है, क्योंकि अभी वो एटमॉस्फेयर में घर के है, डिजॉल्व नहीं हुआ। इसी तरह निगेटिव बोलने वाले, निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो बोलते तो निगेटिव है, आपके मन को जलाने का काम करते हैं, दुख दर्द देते हैं। आप इनसे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, ये मन की चोट देने वालों को हमेशा से हमेशा के लिए मन से निकाल दो। जली हुई बर्तन को हम बाहर निकाल के घर के रख देते हैं ना, घर का एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो जाता है, शुद्ध सात्विक होने लगता है। इसी तरह ये निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो दुख दर्द कष्ट कलेश संताप देते हैं, आपका जीना हराम किए हुए होते हैं, आप इनको मन से निकाल दो। इनके जो थॉट्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं उस थॉट्स को भी फेंक दो। देखोगे आप कितना कितना बिग रिलीफ फील करते हो। नहीं तो जब तक इनके जो निगेटिव बातें आपके दिमाग में चलते रहेंगी ना, आप हमेशा परेशान होते रहोगे, आपका जो जख्म है मन का वो गहरा होता जाएगा। देखो जब आप बाहर जाते हो कहीं, डटी एयर होते हैं, उससे क्या होता है, आपका लंग्स ख़राब होता है। जो लोगों की डटी बातें होती हैं, निगेटिव बातें होती हैं ना, वो आपका दिमाग को ख़राब करती है, और जब दिमाग ख़राब होगा तो आपका बॉडी पे भी बैड इम्पैक्ट होना शुरू होगा। अगर गौर से देखो तो जो भी आपको दुख दर्द बीमारी पकड़ती है ना कहीं उसका कनेक्शन जो होता है ब्रेन से होता है, माइंड से होता है, क्योंकि बॉडी की सारी नसें जो होती हैं एक ही पॉइंट से शुरू होती हैं, वो हम कहते हैं ब्रेन, जिसे साइकोलॉजी में हम कहते हैं माइंड। इसलिए हमेशा अपने माइंड का टेक केयर करो। और देखो मेडिकली वी आर नॉट एबल टू गिव मेडिसिन टू आवर सेल्फ। कोई भी आदमी अपना इलाज खुद नहीं कर पाता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन मेंटली स्पिरिचुअली हम लोग अपना इलाज खुद कर सकते हैं। जब हमारा माइंड ठीक रहेगा तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 90% हम अपने रोग का उपचार खुद कर सकते हैं, 10% केस में हमें डॉक्टर के पास दौड़ना भागना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई दुख दर्द कष्ट कलेश संताप हो, जो आदमी दर्द दे रहा है उस आदमी को अपने दिमाग से एकदम बाहर निकाल फेंको। जितना जल्दी आप बाहर फेंकोगे आप देखोगे कितना बिग रिलीफ फील करते हो। आपका दांत कहीं सड़ गया है, जब भी आप खाना खाते हो वहाँ खाना टकता, आप आह करते हो, जोर से कराह जाते हो, चिल्लाने लगते हो, तो आप क्या बोलते हो, कितना दिन हम इस दांत को धोएं, ये दांत हमें दुर्गंध भी दे रहा है, कष्ट भी दे रहा है। डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो कि इसको दांत को निकाल फेंको। कष्ट तो होता है लेकिन डॉक्टर निकाल फेंकता है, उसके बाद आप कितना रिलीफ फील करते हो। इसी तरह रिश्ते में भी है, और जो इंसान आपको झुकाने में विश्वास करता है वो कभी भी आपको उठने में मदद नहीं करेगा, क्योंकि उस इंसान की अंदर की जो ईगो है, अहंकार है, रावण की तरह है। वो आदमी का वो खुशी ही मिल रहा है आपको दुख दे, दर्द दे के, आपको सता के, डरा के, धमका के, क्योंकि जो उसकी आत्मा है ना, उसकी आत्मा में जो है डिविनिटी की कमी है, डेमनिक क्वालिटी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए जब भी वो करेगा वो आपके साथ ऐसी ही बातें करेगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा हार्म करेगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि एवरी एज हैज इज ओन विट। हर एज में इंसान को अपने लाइफ को कलरफुल, ब्यूटीफुल, फुल ऑफ इंजॉयमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर खुद है। आपका जो भी एज है उस एज के हिसाब से आप ब्यूटी खोजो, इंजॉयमेंट खोजो कि मैं कैसे जीवन में आगे बढ़ सकती हूँ, और ऊपर वाला का साथ ऊपर हमेशा रहता है। अपने अंतर्मन की शक्ति को बाहर निकालो और हर एज में लाइफ को ब्यूटीफुल, सुंदर, रंगफुल